हेलो गाइस आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हेडिंग लिखी है इंडिया लॉजेस प्रोटेस्ट। सबसे पहले लॉज प्रोटेस्ट का मतलब समझ लेते हैं। देखिए वैसे प्रोटेस्ट का मतलब होता है कि विरोध करना, और लॉज का मतलब तो आप कह सकते हैं दर्ज करना भी होता है, लेकिन इनका कुल मिलाकर यही मतलब निकल रहा है कि कंप्लेंट करी, मतलब शिकायत करी। ठीक है, तो इंडिया ने लॉजेस प्रोटेस्ट यानी कि शिकायत करी, अपना विरोध जताया। आप ये भी कह सकते हैं किसके साथ? विद कनाडा, यानी कि कनाडा के सामने इंडिया ने अपना विरोध जताया, अपनी आपत्ति दिखाई कि भाई हमें प्रॉब्लम है इस बात से। देखिए फिर लिखा है ओवर खालिस्तान पोस्टर्स। तो किस बात पर इन्होंने विरोध जताया भाई इंडिया ने? तो यहाँ लिखा है खालिस्तान पोस्टर्स, यानी कि खालिस्तान के जो पोस्टर लगे होंगे दोस्तों खालिस्तान के कनाडा वगैरह में, उस बात पर इंडिया ने आपत्ति दिखाई कि भाई हमें ऑब्जेक्शन है, हम अपना विरोध जताते हैं कि आप इसके लिए कुछ कार्यवाही करें या जो भी बात करी होगी। ठीक है, बाकी नीचे पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं नीचे कैमरा सेट कर लेता हूँ जिससे कि अच्छे से दिखाई दे। सो गाइज अब मैंने नीचे कैमरा सेट कर लिया है। और एक बात और बता दूं दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप इस चैनल पर नए हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा ये चैनल आपके लिए रहेगा। देखिए लिखा हुआ है द मिनिस्ट्री का मतलब मंत्रालय। तो द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी कि जो बाहर के मामले संभालने वाली जो मंत्रालय है, ऑन ट्यूसडे यानी कि मंगलवार को समन, उसने क्या किया? समन किया। देखिए समन का मतलब होता है किसी को, मतलब से कहते हैं ना, जैसे कोर्ट भी समन करती है और कई बार जो वो होती है ना पुलिस भी समन कर देती है। तो मतलब बुलाना, सिंपल भाषा में अगर आपको मैं बताऊं तो इसका मतलब है बुलाना। तो मिनिस्ट्री जो कि एक्सटर्नल अफेयर्स की है, ऑन मंगलवार यानी कि मंगलवार को उसने बुलाया किसको? द हाई कमिश्नर ऑफ कनाडा, यानी कनाडा के जो हाई कमिश्नर हैं जिनका नाम है, कॉमा लगा के बताया गया है, कैमरॉन मैक्के। अब दोस्तों अजीब सा नाम है, मुझे नहीं पता क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना, नाम तो कैसे भी बोले जा सकते हैं, इसलिए नाम के लिए इतनी टेंशन ना लें। अब ये मक्के है या मैक्के है पता नहीं। तो देखिए, तो जो इन्होंने बुलाया भाई हाई कमिश्नर जो कि कनाडा के हैं, जिनका नाम है कैमरॉन मैक्के, एंड लॉज्ड अ प्रोटेस्ट। लॉज अ प्रोटेस्ट का मतलब मैं बता चुका हूँ क्या होता है, कि मतलब उन्होंने अपना विरोध जताया। ठीक है, अपना विरोध जताया, अपनी आपत्ति दिखाई, अपने ऑब्जेक्शन बताया, अपनी 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 जो तकलीफ थी, जो अपनी प्रॉब्लम थी कि भाई ये हमें हमें ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, जो भी है। ठीक है, और पता ही चल गया था हेडिंग में कि किस बात पर जताया था, कि खालिस्तान के पोस्टर्स होंगे वहाँ पे, उस बात पे। तो ये लिखा है कि लॉज द प्रोटेस्ट, यानी कि अपनी कंप्लेंट दी, अपनी शिकायत करी। आफ्टर किस बात के बाद? तो आफ्टर कैंपेनर्स। कैंपेनर्स कौन होते हैं दोस्तों? जो कैंपेन करते हैं। कैंपेन का मतलब होता है कि आप कह सकते हैं कई सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि आप किसी मकसद को पाने के लिए कर रहे हैं, एक सीरीज़ है पूरी एक्टिविटीज़ की। जैसे आपने पॉलिटिक्स में भी सुना होगा कैंपेन। तो पॉलिटिक्स में क्या कैंपेन होता है कि कभी रैली निकल रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ। क्यों? क्योंकि उन्हें एक इलेक्शन जीतना है, तो उनका एक मकसद है। तो ऐसे ही कैंपेन का मतलब यही होता है कि कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, हम करते हैं और उसका एक मकसद होता है कि हमें ये अचीव करना है। तो इन्होंने शिकायत करी किस चीज़ के बाद? आफ्टर कैंपेनर, यानी कि जो कैंपेन कर रहे थे फॉर खालिस्तान के लिए, पुट आउट। तो जब इन्होंने जो कैंपेनर्स हैं खालिस्तान के लिए, इन्होंने पुट आउट पोस्टर्स का मतलब जब पोस्टर उन्होंने बाहर कह सकते हैं निकाले, लगाए, मतलब पूरी पब्लिक में, टारगेटिंग, जो टारगेट कर रहे थे इंडियन डिप्लोमेट्स को। यानी कि ये जो पोस्टर से ये क्या कर रहे थे? टारगेट कर रहे थे, निशाना बना रहे थे इंडिया के जो डिप्लोमेट्स हैं, इन डिप्लोमेट्स मतलब वही जो राजदूत होते हैं इन कनाडा में। तो ये पूरी बात थी। अब देखिए आगे लिखा है द कैनेडियन डिप्लोमेट, जो कनाडा के डिप्लोमेट हैं स्टेशनड इन इंडिया। स्टेशनड का मतलब आप कह सकते हैं जो तैनात है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं जो स्थित हैं, जो प्रेजेंट है हमारे इंडिया में। ठीक है, तो द टॉप कैनेडियन डिप्लोमेट जो कि स्टेशनड है इंडिया में, जो कि अभी हैं इंडिया में, वॉज समन्ड, उनको बुलाया गया। दोस्तों ये वॉज समन, ये फिर से क्या है? पैसिव है, यानी कि टॉप कैनेडियन है, इनको टॉप कैनेडियन जो डिप्लोमेट है इनको बुलाया गया आफ्टर, किस चीज़ के बाद? आफ्टर पोस्टर्स। मतलब आफ्टर का मतलब यही कि जब भाई पोस्टर्स जो थे, जो कि सर्कुलेट हुए। सर्कुलेट का मतलब होता है दोस्तों जब कई सारे, मतलब फैल जाना, आप ऐसे समझें। ठीक है, तो जब वो फैल गए, पूरे इधर उधर भेजे गए ऑनलाइन, नेम्ड, जिसमें नेम था, नाम था, टू लीडिंग इंडियन डिप्लोमेट्स। लीडिंग का मतलब मेन, मुख्य। ठीक है, तो जो जिसमें ये जो पोस्टर्स हैं इनमें किसका नाम था? टू लीडिंग इंडियन डिप्लोमेट, यानी कि इंडिया की जो बहुत लीडिंग, जो बहुत टॉप के कह सकते हैं आप, जो बहुत मुख्य
इंडिया के जो डिप्लोमेट्स है, जो राजदूत है, उनका इसमें नाम था, जो कि स्टेशनड है इन कनाडा, यानी कि जो कि कनाडा में तैनात है, स्थित है। ठीक है, चलिए देखिए फिर आगे द पोस्टर्स, यानी कि जो पोस्टर्स लगाए गए थे, ये जो निकाले गए थे बाहर। कॉल्ड अपॉन का मतलब होता है दोस्तों अपील करना। तो यानी कि जो पोस्टर्स है, इन्होंने अपील करी प्रो खालिस्तान सिंपैथाइजर्स का मतलब होता है दोस्तों सपोर्टर्स, यानी कि वो सिंपैथाइजर, वो सपोर्टर्स जो कि खालिस्तान का सपोर्ट करते हैं, इसलिए लिखा है प्रो खालिस्तान सपोर्टर्स। तो इन्होंने जो अपील करी इनसे सपोर्टर्स से, क्यों करी भाई इन पोस्टर्स ने, कि आप असेंबल हो, असेंबल का मतलब इकट्ठा हो, तो टू असेंबल हो, इकट्ठा हो इन टोरंटो में। टोरंटो दोस्तों एक शहर है, शहर वहाँ पे कनाडा में, तो वहाँ पर इकट्ठा हो, इस बात की अपील करी इन पोस्टर्स ने। कब? ऑन जुलाई 8 जुलाई को। किस चीज़ के लिए? तो इन प्रोटेस्ट, यानी कि विरोध करने के लिए, अगेंस्ट, किसके खिलाफ? अगेंस्ट द किलिंग, यानी कि विरोध करना होगा, विरोध प्रदर्शन वगैरह जो भी होता है दोस्तों। तो उस वो था किस चीज़ के खिलाफ था? अगेंस्ट द किलिंग, यानी कि किलिंग मतलब मार दिया गया होगा किसी को, मर्डर किसका? ऑफ लीडिंग कैंपेनर फॉर खालिस्तान। लीडिंग का मतलब जो अब वही मैंने बताया था भी, जो मुख्य है, मेन है। कैंपेनर का भी मतलब बता चुका हूँ, और वो कैंपेनर किसके लिए? खालिस्तान के लिए। यानी कि ये कोई बहुत मेन बंदा होगा जो कि खालिस्तान के लिए कैंपेन करता था, उसका मर्डर हुआ, उसकी किलिंग हुई, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट में इन्होंने कहा कि भैया आप सब शामिल हो टोरंटो में। देखिए फिर लिखा है, जिसका नाम है, कॉमा भी बताया, चाहे कॉमा लगा के नाम भी बताया, हरदीप सिंह निज्जर इसका नाम है, इस खालिस्तान के जो ये लीडिंग कैंपेनर था। देखिए फिर लिखा द पोस्टर, ये जो पोस्टर है, दैट कैरिड, जिसने कैरी किया, द वर्ड्स किल्ड। कैरिड का मतलब जिस पे लिखा हुआ था, उस पोस्टर पे क्या लिखा हुआ था? द वर्ड्स, यानी कि शब्द लिखे थे किल इंडिया, कि भाई इंडिया को मारो। ऑल्सो डिस्प्लेड, तो इसने ये भी डिस्प्ले किया, ये जो पोस्टर था जिस पे लिखा हुआ था किल इंडिया, इसने ये भी डिस्प्ले किया। डिस्प्ले का मतलब दिखाया, शो किया द फोटोग्राफ्स, यानी कि फ़ोटो, किसके फ़ोटो? ऑफ इंडियन हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा, यानी कि इंडिया के जो हाई कमिश्नर हैं संजय कुमार वर्मा जिनका नाम है, इनका फ़ोटो था इस पर। एंड कंसल, देखिए कंसल जनरल इन टोरंटो, और कंसल जनरल जो है टोरंटो में, जिनका नाम है अपूर्वा श्रीवास्तव। एंड द वर्ड्स, और ये वर्ड्स भी थे, ठीक है। तो इन दोनों का तो फोटो था उस पर, और उसमें ये भी लिखा था किल इंडिया इस पोस्टर पर, और क्या था? द वर्ड्स, ये भी लिखा हुआ था फेसेस ऑफ शहीद निज्जर्स किलर्स इन टोरंटो, यानी कि इनके फ़ोटो के नीचे या ऊपर जहाँ पे भी ये भी लिखा हुआ था कि फेसेस हैं, यानी कि चेहरे हैं। कौन से चेहरे हैं भाई? ये ऑफ शहीद निज्जर्स किलिंग, यानी कि देखिए निज्जर जो मारा गया उसको शहीद बोल रहे हैं, और उसका जो किलर था, उसको मारने वाला था, उसका चेहरा, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि ये फेसेस हैं, किसके फेसेस? ऑफ शहीद निज्जर्स किलर, यानी कि जो किलर है उसके चेहरे हैं इन टोरंटो में जिसको मारा गया था। देखिए फिर आगे द देखिए द पोस्टर्स स्प्रेड, तो जो पोस्टर्स हैं स्प्रेड वो फैले अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया में। वाया का मतलब थ्रू, यानी कि किसकी मदद से आप कह सकते हैं, या कहाँ से होते हुए ये फैले? तो थ्रू इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट से होते हुए गुजरे और ये पूरी दुनिया में फैले। अर्ज्ड, तो ये जो पोस्टर्स थे इन्होंने अर्ज किया, अर्ज का मतलब आप कह सकते हैं जोर दिया, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि मतलब विनती की, ठीक है। तो इन्होंने विनती की, जोर दिया सिंपैथाइजर्स को, यानी कि जो सपोर्टर्स हैं, टू टेक आउट, कि भाई बाहर निकाले सिमिलर मार्चेस का मतलब दोस्तों आपको पता होगा, एक तरीके से आप कह सकते हैं जुलूस भी कह सकते हैं। जैसे होता है ना, कई सारे लोग जाते हैं बाहर निकल के सड़क पर, किसी अब उनकी कोई बात है जो इसके लिए वो जाते हैं, किसी चीज़ से नाराज़ हैं, पोस्टर्स लेके जाते हैं हाथ में, उसी को हम मार्चेस कहते हैं। तो भाई आपने जो मार्चेस है वो निकाले इसी तरह के, सिमिलर मतलब इसी तरह के, टुवर्ड्स इंडियन मिशंस का मतलब दोस्तों आप कह सकते हैं कि देखिए इंडियन मिशंस का मतलब यहाँ पे नहीं है कि कोई इंडिया का मिशन है। इंडिया का यहाँ पे ये मतलब है कि इंडिया के जो मिशंस है, यानी कि जो कह सकते हैं जो एम्बेसीज हैं, इसको कॉन्सुलेट भी बोलते हैं। तो जो एम्बेसीज हैं इंडिया की, उसके तरफ अपने जो है ये निकालें और अपनी बात रखें। इन अदर मेजर वेस्टर्न सिटीज़, कहाँ पर निकाले ये मार्चेस? इन अदर, यानी कि दूसरे जो मेजर वेस्टर्न सिटीज़ है, यानी कि वेस्ट की जो बड़ी बड़ी जो शहर हैं,
दूसरे शहर वहाँ पर भी ऐसा करें ऑन जुलाई 8 यानी कि 8 जुलाई को। देखिए फिर लिखा है ऑल सच पोस्टर्स। इस तरीके के आज क्या हो रहा है ना, पोस्टर और प्रोटेस्टर में मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है, मतलब पोस्टर भी है इसमें और प्रोटेस्ट भी है, तो थोड़ा दिमाग चले कोई बात। तो देखिए लिखा है ऑल सच पोस्टर्स, यानी कि इस तरीके के जो पोस्टर्स हैं सारे, कैरी जिसने कैरी किया फोटोग्राफ्स, यानी कि जिन पे फोटो थे किसके, ऑफ इंडियन डिप्लोमेट्स, यानी कि इंडिया के जो राजदूत हैं उन पर इन कनाडा, जो कि कनाडा में है, उनके फ़ोटो थे इन पोस्टर्स पर। यूएस के जो है उसमें, यूएस में जो डिप्लोमेट है उनके भी फ़ोटो थे, एंड ऑस्ट्रेलिया में जो है उनके भी। देखिए फिर लिखा है द पोस्टर, से ये जो पोस्टर थे फॉर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के लिए एंड अमेरिका के लिए, कैरीड इन्होंने कैरी किया, ठीक है, कैरी किया भाई, क्या कैरी किया, द फेसेस, वही फिर से वही बात आ गई कि भाई चेहरे थे इन पोस्टर्स में, ऑफ इंडियन हाई कमिश्नर ऑफ टू ऑस्ट्रेलिया। देखिए टू ऑस्ट्रेलिया का मतलब है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, यानी कि इन्होंने फेस, यानी कि इन पोस्टर्स में चेहरे थे किनके, इंडियन हाई कमिश्नर के, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, जिनका नाम है मनप्रीत वोहरा नाम है इनका, मनप्रीत वोहरा है इनका नाम, ठीक है। तो ये कमिश्नर जो कि इंडिया के हाई कमिश्नर जो कि ऑस्ट्रेलिया में, एंड इंडियन एम्बेसडर भी है इंडिया के, जो कि अमेरिका में, जिनका नाम है तरनजीत सिंह, इनका भी फोटो, तरनजीत सिंह संधू, इनका भी फोटो था इसमें। एन अटेम्प्ट, तो एक ये कोशिश थी एक, ठीक है, एन अटेम्प्ट यानी कि कोशिश थी, वॉज एन अटेम्प्ट वॉज मेड, अच्छा कोशिश, अटेम्प्ट का मतलब कोशिश, प्रयास, तो एक कोशिश वॉज मेड यानी कि एक कोशिश करी गई, एक प्रयास किया गया, ये दोस्तों पैसिव है। किस लिए, टू सेट फायर, सेट फायर का मतलब आग लगाना, और किस चीज़ में आग लगाना, तो वो बताएगा टू, तो भाई आग लगाना टू द इंडियन मिशन, यानी कि वही जो इंडिया की जो एम्बेसी वगैरह है दोस्तों, उसमें आग लगाने का एक प्रयास था, ये बोला गया है यहाँ पे कि एन अटेम्प्ट एक कोशिश थी, वॉज मेड यानी कि एक कोशिश करी गई थी, टू सेट फायर आग लगाने के लिए, टू द इंडियन मिशन यानी कि जो इंडिया की जो एम्बेसी वगैरह है इन सैन फ्रांसिस्को में जो है इंडियन मिशन, ऑन मंडे यानी कि सोमवार को। मैंने पहले बता दिया दोस्तों, इंडियन मिशन का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि इंडिया का कोई मिशन है, इंडिया का यहाँ पे यही मतलब है कि इंडिया की जो एम्बेसीज वगैरह है, उनकी जो बिल्डिंग वगैरह है, उनकी बात चल रही है। देखिए लिखा है हाउएवर का मतलब हालांकि। देखिए दोस्तों फिर से कहता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बहुत ही अच्छा चैनल आपके लिए रहेगा, और वीडियो को लाइक भी कर दें। लिखा है हालांकि MEA, जो MEA है, डिड नॉट समन, उसने नहीं बुलाया, डिड नॉट समन का मतलब उसने नहीं बुलाया, एनी अमेरिकन ऑफिशियल का मतलब अधिकारी, तो किसी भी अमेरिका के जो अधिकारी है उनको नहीं बुलाया MEA ने। हालांकि इन रिस्पॉन्स, यानी कि ये जो मतलब रिस्पॉन्स में, प्रतिक्रिया में, ये जो हुआ इसकी प्रतिक्रिया में इन्होंने किसी को नहीं बुलाया। देखिए फिर लिखा है द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो इंडिया की इंडियन नेशनल कांग्रेस है, हैज़ कंडेम्ड, उसने कंडेम किया है, यानी कि उसने बुराई करी है, उसने निंदा करी है। और हैज़ कंडेम्ड ये कौन सा सेंटेंस है, वो टेंस है दोस्तों, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इंडिया की जो नेशनल कांग्रेस है उसने बुराई करी है द इंसिडेंट, इस घटना की, इंसिडेंट का मतलब घटना, एंड अर्ज्ड, और अर्ज किया है, अर्ज का मतलब वही विनती करी है, बड़े ज़ोर से विनती करी है द इंडियन गवर्नमेंट, इंडिया की सरकार से, टू टेक ऑल स्टेप्स, कि भाई सारे के सारे स्टेप्स लो, सारे के सारे कदम लो, नेसेसरी यानी कि जो कि नेसेसरी हैं, जो कि ज़रूरी हैं, टू प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षा करने के लिए, इंडियन डिप्लोमेटिक मिशंस, यानी कि जो ये इंडिया की जो एम्बेसी वगैरह, जो ये पूरे जो क्या नाम है बिल्डिंग वगैरह जो भी ये बनी होती हैं दोस्तों, उनकी सुरक्षा करें, उनमें ऐसी कोई हरकत ना हो कि कोई आग लगा के चला गया, इस बात के लिए सारे कदम उठाए। एंड पर्सनल का मतलब दोस्तों वहाँ पे जो कार्य करता है, वहाँ पे जो काम करने वाले हैं, वहाँ पे जो हमारे राजदूत वगैरह हैं, उनकी भी पूरी की पूरी राजदूत वगैरह जो वहाँ पे जो राजदूत हैं हमारे सब, उनकी भी सुरक्षा के लिए इन्होंने कहा कि भाई सारे के सारे जरूरी स्टेप्स उठाए। ये किसने कहा, नेशनल कांग्रेस ने कहा, हमारी मतलब बुराई भी करी और इंडिया की जो सरकार है उससे अपील भी करी, ठीक है। अपील का मतलब वही, अर्ज किया मतलब विनती करी। देखिए बस खत्म हो गया दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर थे, अगली बार फिर से मिलते किसी और अच्छी वीडियो के साथ। वैसे आगे देखिए ये भी लिखा है कंटिन्यूड ऑन पेज 12, यानी कि आगे की बात और बताई गई है जो कि पेज 12 पर है। हम यहीं पे ख़त्म कर देते हैं क्योंकि आगे फिर ये बहुत बड़ा आर्टिकल है। चलिए अगली बार फिर से मिलते किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।